श्रीनगर जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों में बसा एक अद्भुत शहर, जिसकी सुंदरता को शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। यहाँ की डल झील, जिसे कश्मीर की आंख कहा जाता है, हर साल देश विदेश से आए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये वही झील है जहाँ की शांति, ताजगी और पानी में खिलते हुए कमल के फूल किसी को भी सुकून और राहत का एहसास कराते हैं। डल लेक में हाउस बोट में हम 2 दिन रहे, बहुत अच्छा लगा। और 2 दिन रहे, शिकारा राइड किया आपने? शिकारा राइड अब करेंगे आज। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये हम मतलब लोग कि आना चाहिए सबको। हाँ, बिल्कुल सबने आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ का जो हमें मतलब एटमॉस्फेयर भी अच्छा लगा और स्नोफॉल में भी बहुत एंजॉय किया हमने। मुझे यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है बहुत अच्छा लगा, एक अपनापन लगा। कहीं भी किसी ने ये शब्द से नहीं, जो एक लोगों के दिमाग में था कि यहाँ पर ऐसा माहौल है, मुझे यहाँ बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। यहाँ हर व्यक्ति ने बहुत कोऑपरेट किया और यहाँ उतर के जो कहते हैं एक स्वर्ग का आनंद, जन्नत तो है ही है, स्वर्ग और जन्नत में कोई फर्क नहीं है। और डल झील में बहुत आनंद लिया। अभी हमारा शिकारा राइड बचा हुआ है। इनफैक्ट जो हमारे यहाँ पर जो जहाँ पे हम लोग रुके हैं बोट्स में, वहाँ पर भी लोगों ने हमको बहुत हेल्प की। मतलब कहीं पे यहाँ ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं हम और जगह हैं। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की वादियाँ, कोई भी चीज भूलने के लिए नहीं है। मैं खास तौर से यहाँ के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और फिर से सबको एक बार ईद मुबारक देना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा। अभी हम लोग का शाम को शिकारा है, अभी हम पहलगाम के लिए निकल रहे हैं। एक हमारा पूरा पैकेज टूर आया है और जो एक सबसे पहले मैंने आपसे पहले यही कहा था कि जो लोगों के अंदर डर था, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, दिल से आइए, दिल से घूमिए, लोगों का हेल्प करिए और लोगों का प्यार जुटाइए। डल झील कश्मीर की रानी अपनी ठंडी और शांत जलधारा के साथ हमेशा एक रहस्यमयी आकर्षण रही है। जब सूरज अपनी किरणें फैलाता है और झील के पानी में बिखेरता है, तो मानो पूरे कश्मीर की धरती हंसी से खिल उठती हो। एक हल्की सी ठंडी हवा जो पेड़ों के बीच से बहती है, झील के पानी को हल्के हल्के लहरा देती है। ऐसा लगता है जैसे पानी भी मुस्कुरा रहा हो। कश्मीर एक वास्तव में जन्नत जैसा हो गया है। यहाँ से निकलने की भी इच्छा नहीं हो रही। कल हम लोग इधर गए थे गुलमर्ग, वहाँ स्नोफॉल और हमारा बाई चांस स्नोफॉल भी हो गया और पूरा स्नो का हमने एंजॉयमेंट किया। और आने वाले 2-3 दिन में हम और रुके हुए हैं, जो यहाँ पे हम यहाँ से सोनमर्ग और पहलगाम जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कश्मीर, एक प्रकार से जो सुना था वो नहीं, उससे बहुत अच्छा कश्मीर हो गया है। डल लेक कैसा लगा? डल लेक तो बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा भी है। अभी कुछ जरूर यहाँ पे डस्ट है, अभी मतलब क्लीन और होना चाहिए। बाकी हाउस बोट की जो यहाँ पे बने हुए हैं, जिसमें हमको रेसिडेंस दिया हुआ है, बहुत अच्छा, उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। हमको अच्छा एंटरटेन किया उन्होंने। बाकी ये है कि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन और हो जाए तो अच्छा रहेगा। जैसा तारीफ यहाँ की कश्मीर की सुनी थी, उससे कई गुना हमने पाया। और जितना सुंदर कश्मीर है, उतने यहाँ के लोगों का व्यवहार, उतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। हमें मतलब सभी लोगों ने कोऑपरेट किया है, सभी चीजों का हम आनंद ले रहे हैं। वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सबको यहाँ आना चाहिए। कोई न्यूसेंस नहीं, कुछ नहीं, सब तरफ कोऑपरेट करने वाले लोग हैं। देश के विभिन्न भागों से आने वाले पर्यटक यहाँ की खूबसूरती की तारीफ खुद ब खुद बयां करते हैं और इसकी सुंदरता को अपनी आंखों में समेटते हैं, क्योंकि हर कोई डल झील की शांति में खो जाना चाहता था।